Hello guys, welcome to our channel Restored of Queen. Chapter 17 रिधान और माही के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स। रिधान और माही एक दूसरे की आंखों में बहुत ही शिद्दत से देख रहे थे। माही को अब जाकर सुकून मिला था। यही हाल कुछ रिधान का भी था। इन 2 दिनों में उसने माही को कितना याद किया ये सिर्फ वही जानता था। माही की हरी हरी आंखों में देखते हुए रिधान उसके होठों की तरफ झुकता है। वह जैसे ही माही को किस करने वाला था कि अचानक से रूम के दरवाजे पर तेजी पर नॉक करने की आवाज़ आती है और 4 से 5 सेकंड बाद दरवाज़ा एक झटके में खुलता है। माही ने अपने सामने देखा कि समायरा और उसकी मॉम सियाजी खड़ी थी। उन दोनों को देखकर माही ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मॉम दी, आप दोनों यहाँ इस वक्त, क्या कोई काम था? माही बेड से उठते हुए बोली। वही समायरा की नज़र पूरे रूम में को स्कैन करने में थी। तभी समायरा ने कहा, हमने किसी आदमी की आवाज़ सुनी है तुम्हारी रूम से और तुम्हारी बालकनी से भी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह। नहीं तो, मैं तो नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ देख रही थी। और रही बात बालकनी की, तो बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, कोई गमला गिर गया होगा। लेकिन आप दोनों यहाँ इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? मॉम, आप मुझ पर शक कर रही है? मही ने समायरा की बात का जवाब तो दिया, लेकिन वापस से उस सवाल किया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह विधान के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। उन दोनों की बस होने ही वाली थी कि अचानक समायरा की वजह से बेचारे उन दोनों का रोमांस रुक गया। बेटा, वह तो मैं यहाँ से जा रही थी कि समायरा ने कहा कि तुम्हारे रूम में कोई है, इसलिए मैं आ गई, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। आई एम सॉरी बेटा, पर मैंने तुम पर शक नहीं किया, सिया ने माही से कहा। उनकी बात सुनकर माही समायरा को घूरते हुए देखते हुए बोली, जब मेरे रूम में कोई होगा तो आपको पता चलेगा ना समायरा डी। माही ने समायरा दी कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचते हुए बोला, पता नहीं आजकल दी को क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा ही मुझ पर नज़रें रखने लगी हैं। मॉम प्लीज़ आप दी को लेकर यहाँ से जाए, मुझे सोने दीजिए, क्योंकि कल मेरी इंगेजमेंट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने स्पेशल डे पर मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो और मैं खूबसूरत ना देखूं, माही ने कहा और समायरा का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर की ओर कर दिया और अपनी मॉम और समर दोनों को गुड नाइट विश करके दरवाज़ा अंदर से कस के लॉक कर दिया। क्योंकि अगर वो दोनों ज़्यादा देर तक रुकती तो पक्का रिधान का सच सामने आ जाता। वैसे भी समायरा तो बस एक मौका ढूंढ रही थी उसे पकड़ने का, लेकिन माही भी काम चालक नहीं थी। जैसे ही दरवाजे पर नॉक होता है तो माही ने तुरंत रिधान को बेड के नीचे छुपा दिया था, क्योंकि उसे कदमों की आहट भी सुनाई दी थी। दरवाज़ा लॉक करते हैं माही ने गहरी सांस ली और बेड के नीचे छुपे हुए विधान को दिखा। उसने विधान को बाहर निकलने का इशारा किया। माही की हेल्प से रिधान बाहर आया और बेड पर बैठते हुए बोला, आज तो बाल बच गए, ये कुछ ज़्यादा ही जासूसी करने लगी है तुम्हारी, विधान ने धीरे से माही से कहा। उसके बाद सुनकर माही ने कहा, उसे इग्नोर करो, हम तुम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करो। इतना बोलते हुए वह विधान की गोद पर आकर बैठ गई। उसने अपने दोनों पर उसके कमर के चारों तरफ लपेट लिए और अपने हाथ उसके गर्दन के चारों ओर लपेटी है और खुद आगे बढ़कर विधान के होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगी। क्योंकि उसे अब रिधान की आदत लग गई थी और वो रिधान से ज़रा सा भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। विधान तो आज बहुत हैरान था, उसे माही के इस क्रिया से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह भी माही का पूरा साथ देने लगता है। किस करते करते प्रधान कभी माही की कमर को सहलाता तो कभी उसके पेट को। लगभग 30 से 35 मिनट बाद जब माही की सांस ज़्यादा फूलने लगती है तो प्रधान ने उसे आज़ाद किया। प्रधान से दूर होते ही माही गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे उसका चेस्ट बार बार ऊपर नीचे होता है। माही ने आज शॉर्ट टॉप और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। विधान माही के लाल हुए चेहरे को देखा है, जो इस वक्त शर्म की वजह से कश्मीरी शॉप की तरह लाल था। प्रधान ने सबसे पहले माही के माथे को चुम्मा, फिर उसकी झुकी हुई दोनों पलकों पर, फिर उसके गालों को और एक बार फिर उसके लिप्स को अपने कब्जे पर ले लेता है। इस बार किस करते हुए विधान ने माही को बहुत ही आराम से बेड पर लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया। अब विधान माही के होठों को छोड़कर उसके गर्दन में किस कर रहा था। किस करने के साथ साथ वह बीच में वाइड भी कर रहा था और इसका एक हाथ माही के कर के नीचे तो दूसरा हाथ माही के शर्ट के अंदर उसके पेट से लेकर उसकी कमर तक को शैल रहा था। गार्डन से किस करते करते हैं विधान उसके क्लीवेज तक आ गया था। माही के साथ से इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल थे। वह खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहती थी।
विधान उसकी शर्ट के अंदर से हाथ डालकर उसके बूब्स को धीरे धीरे चलता है। माही ने शर्ट के अंदर ब्रा नहीं पहनी थी। माही की धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की तरह तेजी तेजी चल रही थी। प्रधान उसके लेफ्ट राइट नेक पर वेट किस करते हुए उसके लेफ्ट बस को बहुत ही सॉफ्टली प्रेस कर रहा था। आहे! विधान के तेज प्रेस करने की वजह से अचानक से माही के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर विधान बहुत ज्यादा बेताब हो गया था। वह उसकी ट्यूशन के ऊपर से ही टी शर्ट लेफ्ट बूट्स को अपने मुंह में भरकर धीरे धीरे शक करने लगता है। माही के हाथ इस वक्त विधान के पीठ और गर्दन पर लिपटे हुए थे कि तभी माही को कुछ याद आता है। वह सिसकियां लेते हुए धीरे से विधान से बोली, प्लीज अभी मैं आगे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। माही कितना बोलते हैं। विधान वहीं रुक जाता है और माही के ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है। उसे इस तरह देखकर माही को बुरा लगा। उसने कहा, क्या हुआ, आप गुस्सा हो गए? देखिए, अगर आपको बुरा लगा है तो आप। उद्धरण चिन्ह। चुप, बिल्कुल चुप। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब तुम भी सो जाओ, वरना एक बार मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो उसके बाद तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी और फिर मैं तुम्हें चने की हालत में भी नहीं छोड़ूंगा, विधान ने कहा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया और माही भी उसके सीने में अपना सर रख सो गई। आज 2 दिनों बाद उसे सुकून की नींद आने वाली थी। चैप्टर 18। कॉलेज में आते ही माही कसक से मिलती है और फिर जल्दी जल्दी हाल में बने हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि वह लोग ऑलरेडी ही 10 मिनट लेट हो चुके थे और फंक्शन शुरू होने में मुश्किल से 20 मिनट बाकी है। माही और कसक जैसे ही अपने चेंजिंग रूम में पहुंचती हैं तो कसक ने माही से कहा, माही तुम्हारी ड्रेस अभी तक नहीं आई, तुम्हें पता है ना हम लोग पहले से ही ऑलरेडी लेट है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर कंपटीशन में से बाहर कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। माही चेयर बैठकर इस वक्त अपने बालों को रोल कर रही थी। उसने कसक को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स मेरी जान, ड्रेस बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी, तब तक तुम जाकर रेडी हो जाओ और वैसे भी मेरा फंक्शन तो लास्ट सेकंड में है। एक्स। कसक को भी माही की बात एकदम सही लगी और वह जल्दी से रेडी हो जाती है। तब तक माही ने अपना पूरा मेकअप और हेयर सब कुछ कर लिया था। दूसरी तरफ समायरा ने भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। जहां माही अपने सेकंड ईयर में थी तो वहीं समायरा बाका लास्ट ईयर में थी। तुम्हारा इस वक्त रेडी होकर हाल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज से अंदर आते हुए एक कुरियर बॉय की पर पड़ती है, जिसे समायरा अच्छे से जानती थी। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ पर? समायरा की बात सुनकर वह कुरियर बॉय मुस्कुराते हुए उससे बोला, जी मैडम, वह मैं माही मैडम की ड्रेस देने आया था। उन्होंने सिटिंग करने के लिए दिया था, लेकिन कल घर में पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें ड्रेस नहीं दे पाया, तो आज सुबह देने आ गया। उसकी बात सुनकर समायरा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन तभी इसके दिमाग में एक बहुत गजब का आइडिया आया। उसने उससे कहा, ठीक है तुम जो, मैं यह ड्रेस माही को दे दूंगी, मैं उससे ही मिलने जा रही थी। पर माही, मैंने मुझे। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही समायरा उसे आंख दिखाते हुए बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, जहां पर बाहर किसी भी अननोन पसंद को आलो करना मना है और माही मेरी बहन है तो मैं यह उसे दे दूंगी, अब तुम जा सकते हो। समर ने उसके हाथ से ड्रेस का पैकेट छीना और मुड़ के चले गए। वह बेचारा कुरिया भाई भी वहां से चला गया। हमारा सबसे पहले एक खाली क्लासरूम में आती है। उसने पैकेट से ड्रेस निकाल तो देखा यह एक बाजीराव मस्तानी ड्रेस की तरह की, नीचे खूब घेरदार प्लाजो था और ऊपर से लॉन्ग अनारकली सूट था जिसमें खूब घर बना हुआ था। इसका रंग गोल्डन और ऑफ वाइट दोनों मिक्स करके था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे ड्रेस को देखते हुए समायरा ने कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद के ऊपर, अब देखती हूँ कि तुम ये कंपटीशन कैसे जीते हो। तुमने हर वक्त मुझे नीचा दिखाए, तो आज मेरी भी बारी है तुम्हें सबसे नीचा दिखाने की। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए समायरा ने आज पास नज़र दौड़ाई तो उसे एक मेडिकल किट दिखा। उसने उस बॉक्स से कैंची ली और पूरी ड्रेस को बीच बीच से काट दिया। समायरा ने ड्रेस की पूरी बुरी हालत कर दी और फिर उसे वापस से पैक करके बैग में डाल दिया। बाहर आते उसने कॉलेज में एक लड़की से कहा, ये बैग लगाकर माही को दे दो, तुम जानती हो ना उन्हें। उद्धरण चिन्ह। हाँ जानती हूँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट है वह, उसे लड़की ने जवाब दिया। उसके बाद सुनकर समायरा ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन उसे यह कहना कि यह बैग उसे किसी कुरियर बॉय ने दिया है, मेरा नाम मत बताना। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहते हुए समायरा ने उसके हाथ में 500 रुपए के 2 नोटों पकड़ा दे और वह लड़की भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और माही को ड्रेस देने चली जाती है। उसके जाते ही समायरा के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ माही अभी भी ड्रेस का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके रूम में नॉक होता है और वह लड़की उसे ड्रेस देकर वापस चली जाती है। माही ने जैसे ही ड्रेस खोल उसकी आंखें हारने से फटी रह गई और कसक तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। ये सब किसने किया? इसकी हालत तो देखो, अब तू क्या पहनेगी? कसक घबराहट के साथ माही को देखने लगी। माही भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि कंपटीशन शुरू होने में बस 10 मिनट बचे थे। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने इस कंपटीशन के लिए पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस की थी। उसे कंपटीशन में विन आना था। जरूर यह सब उस समायरा ने किया होगा, पर ऐसा करके उसे क्या मिला? अगर वह सच में मुझे हराना चाहती थी तो स्टेज पर प्रैक्टिस अपने हुनर से हारती, लेकिन यह नीचे हरकत करके उसे क्या मिला? अब मैं क्या करूं? अगर मैं दूसरी ड्रेस मांगा हूं तो भी मुझे कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा और यहाँ प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उससे समायरा को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, माही अपनी नाम आंखों से कसक की तरफ देखते हुए कहती है। तभी कसक ने माही से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या? जल्दी बताओ, माही ने कसक से पूछा। तुम जीजू से कहो, वो जरूर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, माही ने कसक से कहा और रिधान को कॉल लगाने लगी। 2 रिंग जाते ही रिधान कॉल उठाया और कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, आज सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद आने लगी? रिधान की बातें सुनकर माही ने उदास भाव से कहा, मुझे एक हेल्प चाहिए, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बोलो। असमर ने कुछ किया क्या, या फिर तुम्हारी वो बहन? रिधान माही की बात सुनकर घबरा गया। उसे लगा शायद समर और समायरा ने माही के साथ कुछ गलत किया हो। रिधान की बता सुनकर माही ने उसे शुरू से लेकर पूरी बात बता दी। उसके बाद सुनते ही उसने माही से बहुत प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो, अगले 10 मिनट में तुम्हारे सामने ड्रेस हाजिर होगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। बस थैंक यू, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और तुम बस थैंक यू से काम चल रही हो, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे शाम को एक बढ़िया अच्छा सा गिफ्ट देना। रिधान की बातों का मतलब माही अच्छे से समझ पा रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। थोड़ी देर में माही की ड्रेस नील लेकर पहुंच चुका था। कसक पहले से ही स्टेज के पास चली गई थी और माही रेडी हो रही थी। दूसरी तरफ हॉल में, ये हाल कॉलेज का सबसे बड़ा हॉल था और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज। कॉलेज के सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे और स्टेज के सामने आगे की 4 सीट चीफ गेस्ट और वीआईपी मेंबर और कॉलेज के ट्रस्टी और प्रिंसिपल के लिए थी। प्रोग्राम लगभग स्टार्ट हो चुका था। कॉलेज की टीचर स्टेज पर खड़ी होकर एंकरिंग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हर साल एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हमारे कॉलेज के सभी होनहार बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी अपनी कला और अपना हुनर दिखाते हैं। पिछले 5 सालों से चली आ रही है कि यह प्रतियोगिता आज फिर से होने जा रही है। मैं यहाँ पर आए हुए कॉलेज की ट्रस्टी और पेरेंट्स और हमारे विप गेस्ट का सादर अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं आप सभी को आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर रिधान ओबरॉय से मिलवाना चाहते हैं। वेलकम मिस्टर ओबरॉय। उद्धरण चिन्ह। टीचर की बात सुनते ही पूरे हॉल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां पर बैठी हुई सभी लड़कियां मिस्टर ओबरॉय को देखने के लिए बेचैन थे, लेकिन रिधान नील और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेज से होता हुआ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसने यहाँ पर मौजूद किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ और जितनी भी फीमेल टीचर्स की सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। कुछ देर तक टीचर्स सभी को अपना थॉट्स और अपना लेक्चर सुनते हैं, फिर जाकर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है जिसे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट में ग्रुप के साथ किया था। उसके बाद समायरा का डांस होता है। समायरा ने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। जैसे ही स्टेज पर आती है उसकी नज़र सामने बैठे रिधान पर जाती है जो इस वक्त अपने मोबाइल में बिजी था। उसको देखते ही समायरा का दिल खुश हो जाता है। उसने अपने मन में खुद से कहा, आज तो मिस्टर ओबरॉय भी यहाँ पर है और मैं भी जरूर आज हो। मेरे मूव्स देखकर पिघल जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब मैं मिसेज और राय बनकर सब कुछ अपने हाथों में ले लूँगी।
समायरा मन ही मन ऐसे वाहियात आइडिया सोच रही थी जबकि असलियत से उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि माही ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाली थी। अगर माही को पता चला तो वह जरूर समायरा की कूट कूट कर चटनी बना देगी। सभी को वेलकम किया और फिर उसने और रिपिया सॉन्ग में डांस किया। हालांकि उसके स्टेप्स इतने भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मिस्टर ओबरॉय को खुश करने के लिए अपने डांस को क्लासिकल डांस के स्टेप से हटकर क्लब डांस के मूव्स शामिल कर लिए थे। वहां पर बैठे सभी लोगों को समायरा का डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रिधान ने मैं तो कुछ नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माही के लिए आया था। पहले तो उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि माही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है तो अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ माही के लिए आया था। हाय, रिधान कितना क्यूट है ना, माही से बहुत प्यार करता है। माही के लिए उसने अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। मैं दुआ करूंगी कि मेरे सभी रीडर्स को रिधान जैसा ही प्रोटेक्टिव और केयर करने वाला पार्टनर मिले, खासकर सेजल और सिया को। कोल्ड स्वेट स्माइल। बेचारी कब तक अखंड सिंगल रहेगी। रिलीव्ड फेस। ऐसे ही करते करते कसक का भी डांस परफॉर्मेंस आता है। उसने भी अपनी पूरी मेहनत और लगन से डांस किया था। कसक ने कथक किया था। और अब आता है सबसे लास्ट में माही का परफॉर्मेंस। टीचर स्टेज में आकर माही का नाम देते हुए कहती है। तो अब हम वेलकम करते हैं मिस माही अग्रवाल का, जो हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट है। पिछले साल भी इन्होंने इस पार्टिसिपेट में अपना जीत हासिल किया था। तो माही अग्रवाल के लिए एक बार जोर से तालियां। उद्धरण चिन्ह। माही का नाम सुनते ही रिधान बढ़ने लगते हैं। उसने अपनी नज़र उठाकर स्टेज की तरफ देखा तो उसे माही दिखी। माही ने इस वक्त से वैसा ही ड्रेस पसंद रखा था जैसे दीपिका पादुकोण ने अपने सॉन्ग दीवानी मस्तानी मैं पहना हुआ था, और माही भी आज इसी सॉन्ग पर डांस करने वाली थी। माही सेम दीपिका पादुकोण की तरह तैयार हुई थी आज। उसे पहली बार इस लुक में देखकर रिधान मानो पागल सा हो गया था। माही को देखते वक्त रिधान ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वही नील रिधान के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। मैं बहुत खुश बॉस कि आपके जिंदगी में माही मैम आई और वो अब पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। सॉन्ग शुरू होता है। माही बहुत ही अच्छे सेटअप के साथ आती है और फिर स्टेज के बीच में बैठ जाती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बैठकर कुछ सेटअप करने जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। नभातुन आली अप्सरा अशी सुंदरा सास सजवून आली आली ग आली केसा मधी मांडला गजरा लोकांच्या नजरा खिल्या तिच्यावर आली। माही की पीठ इस वक्त सभी ऑडियंस के समाने थी और वो अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए आगे स्टेप करती है। दुनियाची प्यारी तू अग्रानी हरनी ग अग्रानी सुंदरा हा आली ग आली ओ महारानी आली अग ग। अब माही घूमते हुए सामने आती है कि उसकी नज़र रिधान की नज़रों से जा मिली तो वो अपने गाना गाते हुए रिधान की आंखों में आंखें डालते हुए आगे डांस के स्टेप को फॉलो करती है। नज़र जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की। रिधान माही के स्टेप्स देखकर हैरान था, क्योंकि माही किसी प्रोफेशनल के तरह डांस कर रही थी। वही जब समायरा ने माही को एकदम रेडी दिखाएं तो बहुत ज़्यादा हराम है। मैंने तो इसकी ड्रेस पूरी तरह से ख़राब कर दीजिए, फिर यह नई ड्रेस के पास कैसे आई, वह भी इतनी जल्दी। जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से माही बदली लग रही है और उसे दिन उसके रूम में रखा हुआ रोज का बुके भी मुझे उसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। जख्म ऐसा तूने लगाया दीवानी हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया रूहानी हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो रवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की। रिधान माही को डांस करते हुए बहुत ही इंटेंसिटी के साथ खोल रहा था। वह पूरी तरह से मैं को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था, जिसका एहसास माही को भी था, और उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो चुके थे, जिससे वह और ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव देख रही थी। सब नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। बस झूम जाता है दिल। तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। माही घूमते हुए अपने डांस स्टेप्स को कंप्लीट करती हैं, फिर सभी के सामने हाथ जोड़कर वापस हॉल के पीछे चली जाती है।
उसके जाने के बाद टीचर वापस से स्टेज पर आती है और माइक अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं, अब इसी डांस परफॉर्मेंस के साथ आज का ये कंपटीशन नहीं समाप्त होता है और 30 मिनट बाद हमारे टीचर्स और सर सब लोग विनर अनाउंस करेंगे, तब तक आप सब इंतजार करिए। उद्धरण चिन्ह। माही माही और कसक दोनों के साथ चेंजिंग रूम में थी। माही के डांस और उसके एक्सप्रेशन को देखकर बोली, माही यार तूने तो स्टेज में आग लगा दी, तुझे पता है सबसे अच्छा डांस तेरा हुआ था और वह समायरा, वह तो तुझे देखते ही आधी जल गई और तेरा डांस देखने के बाद पूरी की पूरी जल गई। इस तरह से घर कर देख रही थी, मैं 100% श्योर हूं कि उसी ने तेरी ड्रेस खराब की है। कसक ने कहा कि तभी दरवाजे पर किसी का नाम करने की आवाज़ आती है। काजा अपने दरवाज़ा खोला तो सामने रिधान खड़ा था। रिधान को देखते ही कसक कुछ बोलने वाली होती है कि रिधान ने उसे अपने होठों के फिंगर रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया, जिससे कसक के फेस में स्माइल आ गई और वो चुप हो गई। कि तभी माही की आवाज़ आयो, कसक मेरे हार की डोरी सूट की डोरी के फंस गई है, तू आकर थोड़ी हेल्प कर दे, तब तक मैं ये मेकअप रिमूव कर लूँ क्योंकि इतनी देर से मुझे मेरा फेस बहुत भारी भारी लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर रिधान ने कसक को इशारे से जाने का कहा और खुद दरवाज़ा बंद करके माही के पीछे आ गया। माही ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि वो कॉटन पैड से आईशैडो और आईलाइनर रिमूव कर रही थी। रिधान बिना आवाज़ किए माही के बालों को एक तरफ करके आगे किया और उसके हर की डोरी को सूट की डोरी से खोलने लगा। 2 सेकंड में खोलते ही उसने माही के कमर में हाथ डालकर उसके कंधे में अपना सर टिका लिया और माही की गार्डन में अपनी गर्म गर्म सांस छोड़ने लगा। जैसे ही माही को एहसास हुआ उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और आईने में देखा अपने पीछे रिधान। कृपा कर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बहुत हैरान भी थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर रिधान उसकी गर्दन को हल्के से चूमते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम डर गई? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब हाँ, आप ऐसे अचानक से आएंगे तो मेरा डरना लाजमी है। लेकिन आप यहाँ आए कैसे? यहाँ पर तो कसक थी। माही अपनी बड़ी भी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए प्रधान से सवाल करती है। उसके सवाल सुनते ही रिधान मुस्कुराया और फिर उसके पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, मैंने उसे बाहर जाने को कह दिया क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ, रिधान ने कहा और उसकी गर्दन में अपनी गर्म गर्म सांसें छोड़ने लगता है। माही उसके इस हरकत से सिहर चुकी थी। उसके हाथ रिधान के हाथ के ऊपर थे। वो अपनी आंखें बंद कर रिधान को फील कर रही थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। रिधान भी उसे बैकहक किए हुए उसके गर्दन को धीरे धीरे चूम रहा था और बीच बीच में वो वेट किस भी कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक माही और रिधान ऐसे ही पोजीशन में रहते हैं कि तभी कसक नॉक करते हुए बोली, माही, विनर अनाउंस होने का टाइम होने वाला है। उसकी बात पर माही ने रिधान को खुद से दूर किया और दरवाज़ा खोलना चलिए। कसक अंदर आते ही रिधान से बोली, सॉरी जीजू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक रहे तो रिस्क है क्योंकि समायरा और वो रागिनी माही के पीछे पड़ी है। वो कभी भी इस तरफ आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं साली साहिबा, मैं चलता हूँ, रिधान ने कहा और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही जल्दी से माही कपड़े चेंज करती हैं और फिर कसक के साथ स्टेज के पास पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में टीचर विनर अनाउंस करते हुए कहते हैं, आज किस कंपटीशन की विनर अनाउंस किया जा रहे हैं। इस कंपटीशन में टोटल 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। टॉप 5 नो में शिवानी, 4 नो समायरा, 3 नो में रागिनी और 2 नो में कसक और हमारी फर्स्ट विनर है मिस माही अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। मैं मिस्टर ओबरॉय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए, हमारे स्टूडेंट को अपने हाथों से अवार्ड दे। उद्धरण चिन्ह। रिधान स्टेज पर जाता है। उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन ये स्माइल किसी ने नहीं देखी। वही माही को भी बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे उसके हस्बैंड द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। वो बहुत खुश थी। रिधान ने माही को मेडल पहनाया और उसके हाथों में अवार्ड दिया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया जल्दी से और फिर छोड़ दिया। आखिर रिधान कोई मौका नहीं छोड़ता था अपनी बीवी को परेशान करने का और वहां पर नील ने उन दोनों की इस स्वीट मोमेंट की फ़ोटो खींच ली। फिर रिधान ने कसक को अवार्ड दिया। कसक को अवार्ड देने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बताकर वहां से चला गया। वो जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका था। उसके इस तरह से जाने से समायरा का मुंह बन गया, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे फर्स्ट आना था और उसकी जगह माही आ हुए। जाते हुए रिधान ने नील को कुछ इशारा किया और वो माही के पास गया। माही इस वक्त स्टेज से ग्राउंड की तरफ जा रही थी, तभी उसे नील दिखा। नील ने कहा,
मैम सर आपका कार में वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पहले तो ये मुझे मैम मत बोलो, मैं आपसे छोटी हूँ, माही के कहने पर नील ने उससे कहा। पर फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। आप मुझे मेरे नाम से बुलाए, मैं आपकी छोटी बहन जैसे हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके मेरी प्यारी गुड़िया, अब जल्दी से आ जाओ वरना वो खड़ूस मेरी बैंड बजाएगा नील ने हंसते हुए कहा। नील का अपना कोई परिवार नहीं था लेकिन रिधान की वजह से उसे अपनी फैमिली मिली और आज माही के रूप में एक अच्छी बहन। पहले तो वो माही के हरकतों की वजह से गुस्सा रहता था लेकिन जब से उसे माही के बदलाव के बारे में पता चला है वो बहुत खुश है। वो कुछ नहीं कहेंगे, अगर उन्होंने मेरे भाई को कुछ कहा तो मैं उनकी क्लास लूँगी। अच्छा आप चलिए मैं आती हूँ, वरना अगर ज़्यादा देर तक आपको मुझसे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो यहाँ स्यापा हो जाएगा, वैसे भी वो चुड़ है। समायरा मेरे पीछे पड़ी है। माही की बात पर माही कसक और नील तीनों हंसने लगते हैं। कॉलेज में आते ही माही कसक से मिलती है और फिर जल्दी जल्दी हाल में बने हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि वह लोग ऑलरेडी ही 10 मिनट लेट हो चुके थे और फंक्शन शुरू होने में मुश्किल से 20 मिनट बाकी है। माही और कसक जैसे ही अपने चेंजिंग रूम में पहुंचती हैं तो कसक ने माही से कहा, माही तुम्हारी ड्रेस अभी तक नहीं आई, तुम्हें पता है ना हम लोग पहले से ही ऑलरेडी लेट है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर कंपटीशन में से बाहर कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। माही चेयर बैठकर इस वक्त अपने बालों को रोल कर रही थी, उसने कसक को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स मेरी जान, ड्रेस बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी, तब तक तुम जाकर रेडी हो जाओ और वैसे भी मेरा फंक्शन तो लास्ट सेकंड में है। या था जहां माही अपने सेकंड ईयर में थी तो वहीं समायरा बा का लास्ट ईयर में थी। तुम्हारा इस वक्त रेडी होकर हाल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज से अंदर आते हुए एक कुरियर बॉय की पर पड़ती है जिसे समायरा अच्छे से जानती थी। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ पर? समायरा की बात सुनकर वह कुरियर बॉय मुस्कुराते हुए उससे बोला, जी मैडम, वह मैं माही मैडम की ड्रेस देने आया था, उन्होंने सिटिंग करने के लिए दिया था लेकिन कल घर में पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें ड्रेस नहीं दे पाया तो आज सुबह देने आ गया। उसकी बात सुनकर समायरा ने हाँ में सर हिलाया लेकिन तभी इसके दिमाग में एक बहुत गजब का आइडिया आया। उसने उससे कहा, ठीक है तुम जो, मैं यह ड्रेस माही को दे दूंगी, मैं उससे ही मिलने जा रही थी। चैप्टर 19 एंगेजमेंट की तैयारी। समायरा को माही और रिधान पर हुआ शक कसक का सरप्राइज। नेक्स्ट डे दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ सुनकर माही उठी। उसने सबसे पहले टेबल पर रखे हुए गुलाब और लेटर को छुपाकर अपने अलमारी में रखते हुए दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि सामने समायरा खड़ी थी। उसे इतनी सुबह सुबह देखकर माही की आंखें छोटी हो गई। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही समायरा दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है और माही से बोली, तुम्हारा रिधान के साथ क्या संबंध है? समायरा के इस सवाल से माही चौंक गई। उसे समझ नहीं आया आखिर ये सुबह सुबह आकर ऐसे सवाल क्यों कर रही है, क्या इसे मेरी शादी के बारे में पता चल गया है? माही के दिमाग यही सवाल उठ रहे थे कि एक बार फिर उसे समायरा की बात सुनाई दी। तुम्हारा रिधान के साथ क्या कनेक्शन है? माही। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं, और तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे सवाल कर रही हो? माही उसकी बात पर थोड़ा तेज आवाज में बोली और उसे दोबारा सवाल करती है। माही की बात सुनकर समायरा ने उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। जैसे ही माही ने वीडियो देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये समायरा को कैसे पता चला। ये वीडियो तब की थी जब कल रात रिधान गार्डन के पीछे वाली दीवार से चढ़कर घर के अंदर आ रहा था, लेकिन इस वीडियो में रिधान का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। माही ने पहले थोड़ा सोचा और फिर गुस्से से समायरा से कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मन आया मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। तुम्हें कैसे पता कि ये रिधान जी है और ये मेरे कमरे में ही आ रहे हैं, जबकि कल रात तक तो मैं कसक से अपनी एंगेजमेंट के बारे में प्लानिंग कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर समायरा ने कहा, तो ये कौन है? तुम झूठ मत बोलो माही, ये रिधान ही है क्योंकि मैंने रिधान की कार देखी थी। तुम समर को धोखा दे रही हो ना? तुम पागल हो गई हो क्या, जो सुबह सुबह मेरा भी दिमाग खराब करने आ गई हो? आज मेरी सगाई है और मैं भला अपने मंगेतर को क्यों धोखा दूंगी? और मेरा रिधान के साथ कहाँ कनेक्शन हो सकता है? वो तो लड़कियों से दूर रहते हैं ना? माही ने गुस्से में कहा क्योंकि समायरा उसके पीछे पड़ गई थी।
समायरा आगे कुछ कहती उससे पहले हो माही ने उसकी बात बीच में काटते हुए तेज आवाज में, अब अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकती है। वो क्या है ना, आज मेरी सगाई है तो मुझे अभी बहुत से तैयारी करनी है, माही ने कहा और उसे अपने रूम से निकल दिया। समायरा रूम के आते ही बंद हुए दरवाजे को देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं उछाल रही हो तुम? ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम्हारा उस रिधान के साथ क्या रिश्ता है। सबसे पहले मैं इस समर को बताऊं, मुझे धोखे में रख कर तुमसे शादी करने चला है। समायरा अपने मन में सोचते हुए अपने रूम में गई और तुरंत समर को कॉल लगा दिया। पहली कॉल समर ने नहीं उठाई लेकिन दूसरी कॉल उसने उठा लिया। कॉल उठाते ही हमारा ने गुस्से में कहा, तुम मर गए थे क्या जो मेरी कॉल नहीं उठा रहे हो? कहीं तुम अपनी झूठी एंगेजमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही तो एक्साइटेड नहीं हो? समायरा की इतनी गुस्से भरी बात सुनकर समझ ने कहा, क्या हुआ आज तुम इतना सुबह सुबह गुस्सा क्यों है, कोई बात है क्या? समायरा ने समर की बात सुनी, फिर कुछ सोचते हुए उससे कहा, तुम क्या सच में उसे माही से सगाई करने वाले हो? समायरा की बात सुनकर समर सच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक समायरा को क्या हो गया है। उसने कहा, ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं माही के साथ सिर्फ एक नाटक कर रहा हूं और तो और उससे शादी करने का भी सिर्फ एक रीजन है। आई नो कि तुम इनसिक्योर फुल कर रही हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझसे ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा सारा सच सब घर वालों के सामने ला दूंगी, समायरा ने धमकी देते हुए समर से कहा। दूसरी तरफ आरएस एंटरप्राइजेज, ये कंपनी पूरे मुंबई की सबसे बड़ी और लग्जरियस कंपनी थी। इस कंपनी का ओनर और कोई नहीं बल्कि विधान ओबराय था। उसका बिजनेस मुंबई के अलावा देश के हर कोने में फैला हुआ था, यहाँ तक उसके कुछ बिजनेस बाहर विदेशों में भी फैले हुए थे। विधान अपने केबिन में बैठा हुआ इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। माही ने उसे आज की प्लानिंग के बारे में बताया था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार समर के साथ उसकी एंगेजमेंट ये चीज़ आ रही थी और उसके बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन वह माही और उसके बदले के बीच में नहीं आना चाहता था। तभी उसके केबिन में लॉक करने की आवाज़ आती है। विधान ने कम इन बोला तो नील अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर अंदर आया। सर, यह कुछ फाइल्स है जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए और इस फाइल में वह सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने मंगाई है, नील समर को एक चिप देते हुए बोला, और यह वही छिपा है राघव सर ने अभी मुझे दी थी। नील के हाथों से विधान ने वह चिप ले लिया। उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल की उसने नील से कहा, ये सब मैं कर दूंगा, फिलहाल तुम साहिल से कांटेक्ट करो और उससे कहो कि उसकी कंपनी की सबसे बेस्ट और यूनिक डिज़ाइन का गाउन माही के घर भिजवा दे, और याद रहे वह एकदम यूनिक होना चाहिए। ओक सर, नील ने कहा और वहां से चला गया। दरअसल साहिल एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ उसकी एक फैशन डिजाइनिंग की कंपनी थी जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, और उसे कंपनी से अधिकतर फेमस एक्टर एक्ट्रेस अपनी ड्रेस कॉस्ट्यूम बनवे थे। विधान स्पेशली माही के लिए आज रात एंगेजमेंट पार्टी के लिए ड्रेस खरीदा था। भले ही आज उसे समर के साथ झूठी एंगेजमेंट करना पड़े, लेकिन कपड़े थे वह उसकी पसंद की पहनेगी। शाम का वक्त था। माही इस वक्त हाल में बैठी थी और अपने मोबाइल में कसक से बात कर रही थी। उसके साथ साथ समायरा, सिया जी और समायरा की मॉम माही की बड़ी मॉम भी थी। सिया जी एंगेजमेंट की कुछ तैयारी कर रही थी, वही समायरा और उसकी मॉम नाखुश थी कि तभी मेन डोर से बेल रिंग होती है तो एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ बॉडीगार्ड थे और एक शख्स जो शायद साहिल का असिस्टेंट था। सिया जी उन सबको देखकर बोली, जी आप लोग कौन? मैंने पहचाना नहीं। वही माही के फ़ोन के एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वही असिस्टेंट ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैम मैं नीरज एज डिजाइनर से हूँ। माही मैम के लिए ड्रेस लाया हूँ और साथ में कुछ ब्यूटिशियन और आर्टिस्ट है। उद्धरण चिन्ह। सिया जी कुछ बोलती उससे पहले ही माही ने कहा, मॉम वो मैंने ही ड्रेस ऑर्डर करी थी। वो क्या है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर नीरज की तरफ देखते हुए बोली, थैंक्स मिस्टर नीरज, आप ये ड्रेस मेरे रूम में पहुंचा दीजिए और आर्टिस्ट को भी मैं बस आए। वही समायरा तो ये देखकर ही हैरान थी। उसने मन में कहा,
एएस डिजाइनर कोई मामूली कंपनी नहीं है, इनके कपड़े करोड़ों में बिकते हैं और यहाँ उसका असिस्टेंट खुद माही को कपड़े देने आया है और साथ ही अपने कंपनी के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को भी लेकर जाया है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाने पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वही रूम में नीरज ड्रेस रखवाकर उन सभी आर्टिस्ट से बोला, मैम को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सब रिधान सर का गुस्सा जानती हो ना। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि तुम सब के पास ये लकी चांस है। सर ने कहा है कि अगर तुम सब ने माही मैम को खुश कर दिया तो सबका प्रमोशन हो जाएगा। नीरज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रिधान ने सख्त हिदायत दी थी। वो माही को अच्छे से जानता था कि माही को मेकअप में और रेडी होने में बहुत बारीकी सी चीज़ भी देखती है। हालांकि वो बाकी लड़कियों की तरह उतने नखरे नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे सबसे बेस्ट चाहिए होता है। रात के 7 बज चुके थे। 8 बजे से फंक्शन शुरू होने वाला था। माही अब तक पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और वो आर्टिस्ट भी खुश थी क्योंकि उन्होंने माही के अकॉर्डिंग ही मेकअप और हेयर स्टाइल किया था। माही ने आज वाइट और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन का बहुत ही सुंदर गाउन पहना था। पिक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फिक्शनल वर्ल्ड 123। जाकर सर्च करके चैनल से जुड़ जाना क्योंकि आपको यही वीडियो और फोटोज मिलेंगे। उसके साथ साथ उसने बालों को वेवी कर्ल किए था और अच्छे से फ्रेंच ब्रेड बनाकर टियारा लगाया हुआ था जो डायमंड का बना हुआ था। गले में पर्पल स्टोन और डायमंड का नेकलेस, हाथों में ब्रेसलेट, कानों में ईयरिंग। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। उसमें सिंपल और मैट और न्यूड मेकअप किया था जो उसकी ब्यूटी में 4 चांद लगाता था। उसे देखकर एक आर्टिस्ट ने कहा, मैम आप सच में बहुत खूबसूरत है। रिधान सर बहुत लकी है कि उन्हें आप मिली। वैसे आप मुझे अपनी खूबसूरती का राज बताएगी। उसकी बात पर माही ने कहा, ये बात यहाँ पर किसी को मत बताना कि रिधान ने तुम्हें भेजी है, और दूसरी बात तुम बेसन और दही को मिलाकर ऐसे फेस वॉश यूज़ करो, तुम्हारे फेस की सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और रंग निखर कर आएगा। बाकी ये तो मेरा नेचुरल रंग है क्योंकि मेरी मॉम भी गोरी है और मेरे डैड भी। उद्धरण चिन्ह। वो लोग बात ही कर रही थी कि तभी रूम में सियाजी और कसक आती है। मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। सियाजी माही को काला टीका लगाते हुए बोली। फिर आगे बढ़कर उन्होंने माही के माथे को चूमा और कहा, अब चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। कि तभी कसक ने कहा, आंटी आप अंकल के साथ जाए, मैं माही को अपने साथ लेकर आती हूँ। कसक की बात पर सियाजी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो कसक ने कहा, मेरे कहने का मतलब है को माही ने समर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट कस्टमाइज करवाया है तो वो रास्ते से लेकर आएगी, और वैसे भी माही की एंट्री थोड़ी लेट में होगी, लेकिन आपका और अंकल का होना बहुत ज़रूरी है। इतना कहते हुए वो माही की तरफ इशारा करती है मानो कह रही हो कि वो सियाजी को मनाए। तभी माही ने मॉम से कहा, कसक बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा, आप पापा के साथ जाओ, मैं कसक के साथ आ रही हूँ। सियाजी भी आखिर उन दोनों की बात मान गई और वहाँ से चली गई। उनके जाते ही माही ने कसक से कहा, ये तुम झूठ क्यों बोल रही थी? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, अब चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए कसक माही का हाथ पकड़ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। चैप्टर 20। माही और रिधान की एंगेजमेंट। समर और समायरा का सच आया सामने। अभी तक आपने पढ़ा। सियाजी माही को काला टीका लगाते हुए बोली। फिर आगे बढ़कर उन्होंने माही के माथे को चूमा और कहा, अब चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। कि तभी कसक ने कहा, आंटी आप अंकल के साथ जाए, मैं माही को अपने साथ लेकर आती हूँ। कसक की बात पर सियाजी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो कसक ने कहा, मेरे कहने का मतलब है को माही ने समर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट कस्टमाइज करवाया है तो वो रास्ते से लेकर आएगी, और वैसे भी माही की एंट्री थोड़ी लेट में होगी, लेकिन आपका और अंकल का होना बहुत ज़रूरी है। इतना कहते हुए वो माही की तरफ इशारा करती है मानो कह रही हो कि वो सियाजी को मनाए। तभी माही ने मॉम से कहा, कसक बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा, आप पापा के साथ जाओ, मैं कसक के साथ आ रही हूँ। सियाजी भी आखिर उन दोनों की बात मान गई और वहाँ से चली गई। उनके जाते ही माही ने कसक से कहा, ये तुम झूठ क्यों बोल रही थी? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, अब चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए कसक माही का हाथ पकड़ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब आगे क्या कैसा सरप्राइज, पहले मुझे बता तो दो, माही ने कसक से कहा, लेकिन कसक ने उसे साफ बताने से मना कर दिया और बोली,
सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, अब तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो, कसक ने कहा और माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। वह लोग घर के पार्किंग एरिया में आते हैं। कसक माही को घर के पास लाती है और बैक डोर का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, अब जल्दी से बैठो, अंदर देर हो रही है। माही को कसक का बिहेवियर कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने इग्नोर करते हुए कर पर बैठ गए। उसने जैसे ही अपने बगल बैठे हुए सेक्स को देखा, उसकी आंखें हैरान नीचे फैल गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विधान इस समय उसके पास होगा। तभी उसकी नज़र सामने पैसेंजर सीट में बैठे हुए कसक से मिले। तो यही था तुम्हारा सरप्राइज, बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा। माही ने मुस्कुराते हुए रिधान को देखा और फिर कसक से कहा। विधान तो अभी तक सिर्फ माही को ही देख रहा था, क्या समझ लो उसकी नज़रें माही पर से ही नहीं रही थी, क्योंकि माही इस वक्त स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विधान ने माही का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से प्यार से उसके हाथ को चूमते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं बचे हैं। विधान की बातें सुनकर माही के कल शर्म से लाल हो चुके थे कि तभी विधान ने अपनी कोट के पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे खोलते हुए माही की तरफ कर दिया। माही ने जैसे ही उसे डिब्बी में रखी हुई रिंग को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह एक कपल रिंग थी जो कुशन डायमंड स्टाइल में थी, जो दिखने में बहुत खास थी। इसमें एक खास बात यह थी कि इसके कुछ स्पेशल फीचर भी थे, जैसे रिंग में ट्रैकर लगा हुआ था और भी। रिधान ने रिंग निकाला और माही के रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया और फिर उसके हाथ पर दोबारा किस कर लिया था। वही कसक और नील दोनों खुश थे। माही ने भी रिधान को रिंग पहना दिया था। तभी माही ने कहा, ये रिंग बहुत खूबसूरत है, हम पर तुमसे ज़्यादा नहीं। रिधान ने माही के कमर में हाथ डालाकर उसे खुद के करीब करते हुए इंटेंस एंड डीप वॉइस में कहा। रिधान के छूने से ही माही का रोम रोम रोमांचित हो चुका था। वो ब्लश कर रही थी, उसकी धड़कनें 400 स्पीड के पार थी। थोड़ी देर में ही कसक माही होटल पहुंच चुके थे। वो लोग इस वक्त होटल की प्राइवेट पार्किंग में थे, जहां किसी का आना जाना माना था, क्योंकि ये होटल रिधान का था। माही जैसे ही कार से उतरने वाली थी तभी रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम अपने इस लड़ाई में ज़रूर जीतोगी, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और लास्ट बात, बेस्ट ऑफ लक तुम्हें एक स्टेप के लिए, और याद रहना उस समर से दूर रहना थोड़ा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है जब वी के तुम्हारे करीब आता है। माही रिधान को जेलस होता हुआ देखकर स्माइल करने लगी और अपना सर हाँ में हिलाते हैं, फिर कसक के साथ अंदर चली जाती है। होटल के हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरी डेकोरेशन रोज के फ्लावर से हुई थी, क्योंकि माही को रोज का फ्लावर बहुत पसंद था। स्टेज पर इस वक्त रिधान और माही बैठे हुए थे और पूरी फैमिली हॉल में मौजूद थी, सिवाय रिधान के। वो इस वक्त अपने ही रूम में बैठे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देख रहा था। माही समर से थोड़ी दूरी बनाकर ही बैठी थी कि तभी समर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं बहुत खुश हूँ माही कि हम दोनों आज रिश्ते के बांधने जा रहे हैं, और फिर 15 दिन बाद शादी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वैसे आंटी कह रही थी कि तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेने गई थी, कहाँ है गिफ्ट? समर की बात सुनकर माही को बहुत गुस्सा आया। कितना लालच भरा है इसके मन में, मैं कितनी पागल थी जो इसे प्यार करती थी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या हुआ माही, कहाँ खो गई तुम? माही के जवाब न देने पर समर ने उससे पूछा। समर की आवाज़ सुनकर माही अपने होश में आए और बोली, हाँ कहीं नहीं, वो गिफ्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, हो मैनेजर बीमार हो गया है ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। ओ कोई नहीं, उद्धरण चिन्ह। तभी हॉल में लावण्या जी की आवाज़ गूंजती है, चलो अब सारी बातें हो गई है तो सगाई की रस्म शुरू करे, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। उनकी बात पर सिया जी, राजीव जी और लावण्या जी, अशोक जी, खुशी, सब लोग स्टेज पर चढ़ती है। खुशी अपने हाथ में रिंग की प्लेट लिए खड़ी थी। वही माही ने इशारे ही इशारे में कसक को कुछ कहा। उसका इशारा समझते ही कसक ने अपना अंगूठा दिखाया, थम्स अप का चिन्ह, और वहां से चली गई। उसके साथ साथ रोहित भी था। इधर समर रिंग की डिब्बी से रिंग निकलकर जैसे ही माही को पहनाने वाला था कि पूरी हाल की लाइट चली गई। ये अचानक से बिजली को क्या हुआ? अशोक जी ने कहा। पूरे हॉल में हड़बड़ मच गई थी। तभी बीचों बीच एक प्रोजेक्टर ऑन होता है और उसमें एक वीडियो चलने लगती है। ये वही वीडियो थी जिस वक्त समर समायरा के कमर में हाथ डालकर उसे रूम में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करता है।
जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। राजीव जी की आंखें गुस्से से लाल चुकी थी। वही समर और समायरा तो इतने ज़्यादा परेशान और हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करे। चैप्टर 21 माही ने समर को मारा थप्पड़, माही और समर की शादी टूटी। अभी तक आपने पढ़ा। तभी हॉल में लावण्या जी की आवाज़ गूंजती है। चलो अब सारी बातें हो गई है तो सगाई की रस्म शुरू करे, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। उनकी बात पर सिया जी, राजीव जी और लावण्या जी, अशोक जी, खुशी, सब लोग स्टेज पर चढ़ती है। खुशी अपने हाथ में रिंग की प्लेट लिए खड़ी थी। वही माही ने इशारे ही इशारे में कसक को कुछ कहा। उसका इशारा समझते ही कसक ने अपना अंगूठा दिखाया, थम्स अप का चिन्ह, और वहां से चली गई। उसके साथ साथ रोहित भी था। इधर समर रिंग की डिब्बी से रिंग निकलकर जैसे ही माही को पहनाने वाला था कि पूरी हाल की लाइट चली गई। ये अचानक से बिजली को क्या हुआ? अशोक जी ने कहा। पूरे हॉल में हड़बड़ मच गई थी। तभी बीचों बीच एक प्रोजेक्टर ऑन होता है और उसमें एक वीडियो चलने लगती है। ये वही वीडियो थी जिस वक्त समर समायरा के कमर में हाथ डालकर उसे रूम में ले जाता है और उसके साथ रोमांस करता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। राजीव जी की आंखें गुस्से से लाल चुकी थी। वही समर और समायरा तो इतने ज़्यादा परेशान और हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करे। अब आगे धीरे धीरे वीडियो पूरी प्ले होती जा रही थी और वहां पर खड़े हुए सभी लोग वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और शर्म से भर चुके थे। वीडियो अपने जैसे ही आगे बढ़ते उससे पहले ही समर आगे जाकर प्रोजेक्टर उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक देता है और तभी पूरे हाल में लाइट ऑन हो जाती है। माही की आंखों में आंसू थे। ये हकीकत के थे क्योंकि उसे आज ये वीडियो अपने साथ हुए जुल्म को याद दिला रही थी कि कैसे समर और समायरा ने मिलकर उसकी ज़िंदगी खराब की थी। वही राजीव जी की आंखें गुस्से से अंगारे उगल रही थी। वो समर के पास जाते हैं और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल में मरते हैं। चटाक! पूरा हाल उस थप्पड़ से गूंज उठा था। वही समर तो पूरा हैरान था कि तभी राजीव जी उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? तुम मुझे पहले से ही नहीं पसंद है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हें एक्सेप्ट किया था और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करके साबित कर दिया है कि तुम सच में अशोक ओबरॉय के बेटे हो और उसका खून तुम्हारा रग रग में दौड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर समर और अशोक जी, सिया और लावण्या, उनके साथ साथ खड़ा पूरा परिवार आज पहली बार राजीव जी को इतने गुस्से में देख रहा था। उनका गुस्सा होना जायज था। भला कोई आप अपनी बेटी के होने वाली मंगेतर को उसकी बड़ी बहन के साथ इस तरह की हरकत करते हुए देखेगा तो वह चुप नहीं बैठेगा। माए सिया जी माही को संभाल रही थी, उसके साथ कसक भी मौजूद थी। तभी माही आगे आते हुए समर के सामने खड़ी होती है और गुस्से के एक थप्पड़ मारती है और फिर उसकी कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरते हुए गुस्से से रोते हुए बोली, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुमने मेरे ही बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्यों समर? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर समर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे समझाते हुए बोला, माही मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है कुछ। फिर कैसा है? तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने है और अभी भी तुम अपनी सफाई देना चाहते हो। राजीव जी उसकी बता को बीच में काटते हुए बोले। राजीव जी की बात सुनकर समर ने कहा, अंकल एक बार मेरी बात सुनिए। ये सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है और ये सब समायरा ने किया है। समायरा ने जैसे ही समर के मुंह से ये सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर समर कहना क्या चाहता है? उसने समर को घूर कर देखा जो आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट कर रहा था। राजीव जी ने एक नज़र समायरा को देखा। समायरा ये सब क्या है? माही तो तुम्हारी बहन है, फिर भी तुमने ऐसा किया। उद्धरण चिन्ह। समायरा खुद पर सारा ब्लेम पड़ता देखकर गुस्से से समर की तरफ इशारा करती हुए बोली, चाचा जी आप इस समर की बात में मत आए। मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंची और ये सब कैसे हुआ। फिर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए, मुझे तो रागिनी जबरदस्ती बर्थडे पार्टी में ले गई थी, वहां पता नहीं किसी ने मुझे ड्रग दिया और ये फिर। अगर आप सबको मेरी बात पर यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए।
और वैसे भी मुझे इस घर से मिला ही क्या है। दादू ने सब कुछ माही के नाम कर दिया, घर जायदाद मेरी शादी होने से पहले उसकी शादी हो रही है। ना तो मेरे पापा को कुछ हिस्सा मिला और न ही मुझे। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों की बातें सुनकर माही ने खुद से बोला, तुम लोग बचने के लिए किस हद तक जा सकते हो। एक पूरा इल्जाम दूसरे पर डाल रहा है और वही दूसरा इमोशनल ब्लैकमेल। वो अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे समर की बात सुनाई दी, जो उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट टोन में उससे कह रहा था, माही प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत जल्द खुद को बेकसूर साबित करूंगा। मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे ड्रग दिया गया था। पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वही राजीव जी समर का हाथ माही से छुड़ाते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। अपना ये ड्रामा अपने पास रखो। इतना सब होने के बावजूद मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा और यही मेरा फाइनल फैसला है। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी का रिश्ता तोड़ देने वाली बात सुनकर सब हैरान थे। वही माही मन ही मन खुश थी, उसे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद थी। तभी अशोक जी राजीव जी के पास आए और बोले, तुम ये सही नहीं कर रहे हो राजीव। समर ने कहा न कि उसे एक मौका चाहिए और वो खुद को बेगुनाही साबित करने के लिए कह रहा है, तो तुम इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा तो सही क्या है, तुम ही बताओ। राजीव जी गुस्से में थे, उन्हें सिर्फ समर का धोखा दिखाई दे रहा था। वही लावण्या जी गुस्से में आए और बोली, बस कीजिए भाई साहेब, आप कब से मेरे बेटे को सुनाए जा रहे हैं, एक बार अपने घर की बेटी पर नज़र डालिए। जितना कसूर मेरे बेटे का है उतना आपकी घर के बेटी का। अगर मेरे बेटे से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो समायरा को भी घर से निकालिए। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी ने गुस्से में समर और समायरा को देखते हुए कहा, मेरा आज से न तो समर से कोई रिश्ता है और न ही समायरा से, और मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही समर ने माही का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ माही मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक और मौका दे दो। प्लीज़ माही अंकल को मनाओ। उद्धरण चिन्ह। देखो समर, मैं पहले ही डैड के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने का फैसला ले चुकी थी, लेकिन अब इतना सब होने के बाद पापा जो कहेंगे मैं वही करूँगी। इतना कहते हुए माही ने समर का हाथ छुड़ाया और अपनी मॉम के साथ होटल के बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने अपनी मॉम से कहा, मम्मा मैं कसक के साथ आज उसके फ्लैट पर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, आप पापा का ख्याल रखना, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा स्ट्रेस न लेना, मैं और पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। सिया जी ने कहते हुए प्यार से माही के माथे को चूम लिया और घर की ओर निकल गई, और वही माही कसक के साथ कार में बैठकर उसके फ्लैट में चली गई। चैप्टर 22 इम्पॉर्टेंट नोट्स। माही ने अपनी जीत को मनाया, समर की न्यू प्लानिंग। अभी मेरे पास गीता जी का कमेंट आया है कि मैंने अपनी कहानी कॉपी की है और आगे के चैप्टर कॉपी ना करूं। तो आपको मैं बता दूं कि रिबॉर्न वाली स्टोरी सिर्फ मैं नहीं लिख रही हूं। मेरे अलावा यहाँ पर बहुत से रीडर हैं जो स्टोरी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कहानी कॉपी करके लिखते हैं। हाँ, आइडिया सेम हो सकता है, और दूसरी बात, ये कहानी मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप वो स्टोरी और मेरी स्टोरी मैच कर लीजिए और बिना वजह प्लीज़ एलिगेशन मत लगाए। और आप जिस नॉवेल की बात कर रही है वो मैंने अभी पढ़ी। उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी का प्लॉट अलग अलग है, और मैं बाकी अपने रीडर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सबको पढ़ना है तो पढ़िए, वरना बिना जांचे इस तरह से के कमेंट मत करिए। रात का वक्त था। माही, खुशी, प्रिया और कसक चारों आज कसक के फ्लैट में थी। कसक एक 2 BHK फ्लैट में रहती थी, जो न ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा। हाल में लाउड स्पीकर पर सॉन्ग बज रहा था। कसक, खुशी, माही और प्रिया चारों लोग साथ में डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। 1-2 घंटे बाद जब सब थक गए तो सबने हॉल में गद्दे बिछाकर बिस्तर लगाया और टीवी में बढ़िया से मूवी देखने का प्लान बनाया और साथ में एंजॉय किया। दूसरी तरफ समर और समायरा इस वक्त एक होटल रूम में थे। समर के चेहरे पर परेशानी देखकर समायरा ने कहा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसा ही तो चाहिए, तो वो हम किसी भी तरह से ले लेंगे।
तुम्हें उस माही से शादी करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके सामने गिड़गिड़ाने की। समायरा की बात सुनकर समर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से बार बार यही कह रही थी। समर ने गुस्से में कहा, बस करो, इतनी देर से मेरा दिमाग खा रखा है। तुम्हें पता नहीं है क्या, जब तक वो शादी नहीं करेगी तब तक उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होगी तो मेरे नाम कैसे हो जाएगी? शायद तुमने अपने दादाजी की विल सही से पढ़ी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि तुम्हें माही से प्यार हो गया है, क्यों सही कहा ना मैंने? समायरा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। समर उसकी बकवास बातें अब और नहीं सुन सकता था क्योंकि उसे अभी माही से बात करनी थी। वो ऐसे ही माही यानी कि सोने की चिड़िया को कैसे जाने दे सकता था, लेकिन समायरा भी उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसने समायरा को समझते हुए कहा, देखो बेबी, मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना है। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और वो माही की बच्ची तो खूबसूरत भी नहीं है और न ही वो मेरे प्यार के लायक है। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें एक लेविश लाइफ दे सकूं। उद्धरण चिन्ह, समर ने बखूबी समायरा का ब्रेन वॉश किया और उसे समझाया। समायरा भी उसकी बात समझ गई थी क्योंकि उसे तो माही से बदला लेना था, उससे सब कुछ छीन लेना चाहती थी। और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ ही में इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह 11 बजे कसक के फ्लैट में फ़ोन बार बार रिंग होने से कसक की नींद खुलती है। उसने देखा कि खुशी और माही किसी बच्चे की तरह फेल कर सो रही थी। माही प्रिया के ऊपर अपने पैर को पूरी तरह से रखे थी, वही खुशी कसक के ऊपर अपना भार छोड़कर आराम से चैन की नींद सो रही थी। कसक ने अपना सर ना में हिलाया कि तभी फ़ोन वापस से रिंग करता है। उसने देखा माही के फ़ोन में रिधान का वीडियो कॉल आ रहा था। कसक ने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया और बोली, गुड मॉर्निंग जीजू। उद्धरण चिन्ह, गुड मॉर्निंग साली साहिबा। माही कहाँ है? रिधान ने पूछा तो कसक ने फ़ोन माही के तरफ करते हुए बोली, खुद ही देख लीजिए, अभी तक सो रही है। वो क्या है ना, कल रात हम लोग मूवी देखने लगे थे इसलिए। उद्धरण चिन्ह, रिधान ने जैसे ही कसक को देखा उसके दिल में ढेर सारा प्यार आया क्योंकि माही इस वक्त सोते हुए किसी मासूम खरगोश के बच्चे जैसे लग रही थी। रिधान का मन कर रहा था कि वो अभी जाए और माही को तुरंत अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे। तभी कसक ने माही को उठाते हुए कहा, माही उठ, देख जीजू का फ़ोन आया है। उद्धरण चिन्ह, पहले तो माही टस से मज नहीं हुई, लेकिन 2 से 3 बार जगाने पर माही अपनी अलसाई हुई आवाज़ में बोली, तो ठीक है ना, बोल दे कि थोड़ी देर बाद आए, मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है। माही इस वक्त नींद में ही थी। इतना कहते हुए वो प्रिया को हक करके सो जाती है। उसकी ये हरकत देखकर रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे प्रिया से जलन भी होने लगी। उसने कसक से कहा, सोने दो उसे, जब उठ जाए तो बता देना, ख्याल रखना सब लोग अपना। इतना कहते हुए रिधान ने कॉल कट कर दिया और खुद से कहता है, नॉट बैड स्वीट हॉट, पर इस तरह से चिपक कर सोने का हक सिर्फ मेरे साथ है। इसकी पिनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। रिधान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अल्पविराम। चैप्टर 23। माही ने समर से तोड़ा रिश्ता, समर की प्लानिंग। शाम का वक्त था। माही अपने घर वापस आ चुकी थी। वह इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में रखे हुए बड़े से झूले में बैठी हुई थी। आज मौसम बहुत सुहावना था। हल्के हल्के आसमान में बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे से होकर गुजर रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ होने का एहसास होता है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी मॉम सियाजी उसे वक्त खड़ी थी। उन्हें देखकर माही उन्हें अपने बगल बैठने का इशारा करते हुए बोली, क्या हुआ मामा, आए बैठिए। उद्धरण चिन्ह, सियाजी माही के बगल बैठ जाती हैं तो माही भी उनकी गोद पर अपना सर रखकर लेट जाती है। सियाजी माही के बालों को सहलाते हुए बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? उद्धरण चिन्ह, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? माही ने मुस्कुराते हुए कहती है, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था कि हमारी प्रिंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बिल्कुल ठीक होगी। इतना कहते हुए राजीव जी सामने आते हैं और झूले के पास पड़ी चेयर में बैठ जाते हैं। राजीव जी की बात सुनकर माही मुस्कराते हुए उनकी तरफ देखती है। तभी राजीव जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले,
माही बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम समर से प्यार करती थी और उसने जो कल किया, जिस तरह से तुम्हें धोखा दिया, भले उसने वह नशे में किया हो या फिर जैसा भी रहा हो, लेकिन मैं अब यही चाहता हूँ कि तुम उसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दो। वह लड़का पहले भी तुम्हारे लिए सही नहीं था और ना अब है। रही बात समायरा की, उसने इतनी बड़ी गलती की फिर भी उसके चेहरे पर ज़रा सा भी शिकन नहीं है। राजीव जी की बात में हाँ मिलाते हुए सिया जी ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माही, पहले तुम तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। आज नहीं तो कल वह इससे बड़ा धोखा भी तुम्हें दे सकता है। हमें बिल्कुल भी उसे लड़के पर विश्वास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। माही अपने मामा और पापा की बात समझते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप दोनों चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरे लिए आप दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं आज और अभी समर को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। इतना कहते हुए माही ने अपना फ़ोन उठाया और समर को कॉल लगा दिया। 2 रिंग जाते ही समर ने कॉल उठा लिया। माही ने कॉल स्पीकर पर रखा और कहा, हेलो समर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। थैंक गॉड तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अच्छे से जानता था कि तुम मुझे ज़रूर एक मौका दोगी, क्योंकि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करती हो। मेरा विश्वास करो, मैंने जो गलती किया है उसकी सज़ा ज़रूर रुकूंगा। तुम जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो, पर मैं भी तुम्हें ये साबित ज़रूर करके रहूँगा कि वह सब सिर्फ एक धोखा हुआ था मेरे साथ, तुम्हारे साथ और समायरा के साथ। और थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समर माही के बोलने पर खुशी खुशी माही से बोला। उसे लगा कि माही ने उसे माफ़ कर दिया है और एक मौका देने जा रही है, क्योंकि समर के अनुसार माही तो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल थी, लेकिन वह शायद भूल गया था कि यह माही पुरानी वाली माही नहीं है। तभी उसे माही की बात सुनाई देती है, जिससे उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। देखो समर, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए कॉल किया है ये बताने के लिए मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा और मेरी मम्मी अब नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो, और इतना सब होने के बावजूद मैं उन्हें अब मना भी नहीं सकती। माही की बात सुनने के बाद समर को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसकी हालत इस वक्त ऐसे हो चुकी थी कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। उसके सारे सपने सब कुछ पानी में डूबते हुए नजर आ रहे थे और गुस्सा तो उसके सर पर हावी हो रहा था। अपने गुस्से को काबू में करते हुए समर ने रिक्वेस्ट टन में माही से कहा, यह क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हमारा इतना पुराना रिश्ता तुमसे एक पल में कैसे तोड़ सकती हो? माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन यह एक अनजाने में भी गलती है और तुम इसके लिए हमारी शादी नहीं तोड़ सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माही, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। समर में मजबूर हूँ, मैं अब अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती और आज के बाद से मुझे कोई भी कांटेक्ट मत रखना। आई एम सॉरी प्लीज़। इतना कहते हुए माही ने कॉल कट कर दिया और अपनी आंख बंद करके अपने मॉम की गोद में लेती रही। दूसरी तरफ समर कुछ बोलते ही वाला था कि माही के फ़ोन कट होने की वजह से उसका गुस्सा ज्वालामुखी के रूप में फट चुका था। उसने फ़ोन पटकते हुए गुस्से में चीखते हुए बोला, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया माही अग्रवाल। तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम इस तरह से मेरे सपने, मेरे प्लान को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे इतनी सालों की मेहनत ऐसे पानी में वेस्ट नहीं हो सकती। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। उद्धरण चिन्ह। समर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों की मेहनत, उसका प्लान, माही की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार करने वालों में से नहीं था। उसने कुछ सोचा और किसी को कॉल करके कुछ बताया, फिर उसके बाद कॉल कट कर खुद से बोल, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। अब तुम खुद आओगी मेरे पास मुझसे शादी करने। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान थी। जरूर उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा था। चैप्टर 24। समर की घटिया प्लानिंग, ब्लैकमेलिंग। नेक्स्ट डे, दोपहर का वक्त था। माही अपने कॉलेज की कैंटीन में इस वक्त कसक के साथ बैठी हुई थी। वह दोनों लंच कर रही थी। माही ने जब से समर से अपना रिश्ता खत्म किया है तब से उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके सर से बोझ उतर गया हो। कि अचानक से कसक को कुछ ध्यान तो कसक ने माही से कहा, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि समर इतनी जल्दी मन कैसे गया। मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान है।
क्योंकि वो इतनी जल्दी पीछे नहीं हट सकता। कसक की बात सुनकर माही भी बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यह चीज़ मुझे कल रात में भी याद आई थी और मैं इसके बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मैं उसके किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे तुम्हारी जीजू से बात हुई? कसक ने माही के बात का जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही ने उदासी से भरी एक्सप्रेशन लाकर कसक से कहा, कहाँ मैंने उन्हें कॉल किया पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग में बिजी हैं कि उन्हें मैं ही ध्यान नहीं आ रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे धोखा दे रहे हैं। माही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कसक उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए बोली, यह क्या अनाप शनाप सोच रही हो? पागल हो क्या तुम? वह भला ऐसा क्यों करेंगे? तुझे तो पता है ना कि जीजू कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। हो सकता है जीजू बहुत बिजी हो या फिर किसी अर्जेंट मीटिंग में फंस गए हो और जब टाइम मिलेगा तो वह तुझे खुद कॉल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों ऐसे ही आपस में बात करती हैं कि तभी माही का फ़ोन रिंग करता है। माही ने देखा समर कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल उठाने की वजह है माही ने कॉल कट कर दिया उसे वक्त। वह बिल्कुल भी समर से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कॉल दोबारा रिंग हुआ और माही ने दोबारा फिर से कॉल काट दिया। तीसरी बार कॉल बजाने पर माही ने इरिटेट होते हुए उठाया और कहा, क्या है यार, जब मैं कॉल काट रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं बिजी हूँ। माही इतना बोलकर जैसे ही कॉल कट करने के लिए होती है कि तभी उसे समर की आवाज़ सुनाई देती है। भूल से भी कॉल काटने की गलती मत करना, क्योंकि इस बार अगर तुमने कॉल काटा तो तुम अपने प्यारे पापा और मम्मी की शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगे। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? माही उसकी बात सुनकर तेज आवाज में बोली। उसकी तेज आवाज सुनकर समर ने गुस्से में माही से कहा, ना तेज आवाज नहीं, अपनी आवाज नीचे करके मुझसे बात करना, और अगर अपने माँ बाप की सलामती चाहती हूँ अभी के अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। और हाँ, अगर कोई चालाकी की तो ये प्यार तुम्हारे जान से भी ज़्यादा प्यार तुम्हारे माँ बाप भगवान को प्यार हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। इतना कहते ही समर ने कॉल कट कर दिया कि तभी माही के फ़ोन पर 2 नोटिफिकेशन आता है। उसमें तुरंत वीडियो डाउनलोड किया और देखा। उसे वीडियो में राजीव जी और शिवाजी दोनों अलग अलग चेयर बैठे हुए थे। उन दोनों के हाथ पैर रस्सी से सेट कर चेयर से बंधे हुए थे। उनकी हालत थोड़ी खराब थी, वह दोनों इस वक्त बेहोश है। उन दोनों के आसपास कई सारे गुंडे बंदूक ताने खड़े हुए थे। यह वीडियो देखते हैं माही के हाथ से फ़ोन फिसलकर नीचे गिर गया। कसक माही को संभालते हुए बोली, प्लीज़ माही तुम शांत हो जाओ, अंकल और आंटी को कुछ नहीं होगा। कसक आगे कुछ करें कहती उससे पहले ही माही ने कहा, मुझे जाना होगा। अगर उसने मामा और पापा को कुछ कर दिया, वह कुछ भी कर सकता है, प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। उसके दिमाग में उसका अतीत घूम रहा था कि कैसे समर और समायरा में उसे मारा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें वहां पर अकेले जाने नहीं दे सकती, कसक ने माही की बात पर कहा। लेकिन माही ने उसकी बात को मना करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तुम नहीं रहो। लेकिन मैं तुम्हें भी ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, तुम्हें पता है ना वह समय कितना खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। माही मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल नहीं खोल सकती, माही को रोकते हुए बोलिए। तभी माही के दिमाग में प्लान आया। उसने कसक से अपना प्लान डिस्कस करते हुए कहा, मेरी लाइव लोकेशन तुम्हारे पास रहेगी, मैं जैसे ही तुम्हें मैसेज करूं वैसे ही तुम सब एक्टिव हो जाना। उसकी बात सुनकर कसक ने हमेशा हिलाया, थैंक यू सो मच मेरी इतनी मदद करने के लिए। इतना कहते हुए माही वहां से बहुत ही स्पीड से निकलती है। उसने एड्रेस गूगल मैप पर डाला और बहुत स्पीड से कर चल रही थी। उसने ट्रैफिक रूल्स को भी आज फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आज सबसे ज़्यादा उसके मामा और पापा की ज़िंदगी थी। 25 मिनट के बाद वह उसी जगह पहुंचती है जहां उसे मारा गया था। वही जंगल, वही झोपड़ी, वही लोग। उसकी आंखों में बार बार उसका अतीत एक दर्द बनकर उमड़ रहा था। उसके पैर कहां पर रहे थे, लेकिन इस वक्त वह हिम्मत नहीं हारना चाह रही थी। वह तुरंत घर से निकलती है और उसे झोपड़ी के अंदर जाती है। एक एक चीज़ उसे याद दिला रही थी। उसने देखा उसके मामा और पापा अभी होश में थे। माही को देखते ही राजीव जी ने कहा, माही मेरे प्रिंस तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यह इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं पापा, मैं आप दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, माही अपने नाम आवाज में बोली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं माही को देखकर समर के चेहरे में एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने माही से कहा, तुम इन्हीं दोनों के लिए मुझे ब्रेकअप करने वाली थी, पर देखा मैंने इन दोनों को ही किडनैप कर लिया, अब क्या करोगी?
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी घटिया हरकत क्यों, आखिर मैं तुम्हारा बिगड़ क्या है, माही ने चिल्लाते हुए समरस कहा। उसकी बात सुनकर समर ने कहा, बिगड़ा है ना, बहुत कुछ बिगड़ा है, मुझे तुमसे शादी करनी है ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। तो बोलो तुमने बिगड़ा ना, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिश, सब कुछ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, यह सिर्फ मेरे पापा की मेहनत है और मैं उनकी मेहनत तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों सौंपकर बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर तुमने अभी के अभी मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए समर ने उन बॉडीगार्ड को इशारा किया जो इस वक्त सिया जी और राजीव जी के पीछे खड़े हुए थे। समर का इशारा पाते ही बॉडीगार्ड ने गन लोड की और दोनों के सर पर रख दे। ये सीन देखते ही माही का दिल मनू धड़कन ही बंद कर चुका हूँ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही राजीव जी ने कहा, माही तुम इस इंसान से शादी नहीं करोगी, चाहे जो कुछ हो जाए, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और उनके मरने के बाद तो वैसे भी मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लूँगा किसी न किसी तरह से। तो ऑप्शन तुम्हारे पास है, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स चाहिए या फिर खुद की आज़ादी और पैसा, प्रॉपर्टी। माही अपने आंसू भरी आंखों से सिया जी और राजीव जी की तरफ देखती है। दोनों लोग अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मन कर रहे थे, लेकिन माही इस वक्त मजबूर हो चुकी थी। 1, 2, समर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही माही ने कहा, मैं तैयार हूं, क्योंकि उसके लिए इस वक्त अपनी माँ बाप की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे भी वह शादी तो पहले ही कर चुकी थी और उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, सब कुछ इस वक्त मिस्टर ओबरॉय के पास था, उनके नाम हो चुका था। जो ये बात समझ जानता नहीं था और यह माही के लिए एक प्लस पॉइंट था। फिलहाल वह अपने दिमाग में समर से निपटने के लिए प्लान बना रही थी। उसने अपने मोबाइल से जल्दी से एक मैसेज कसक को भेजा, थोड़ी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करना। आज क्या सच में माही समर से शादी करने वाली है? उद्धरण चिन्ह, क्या रिधान माही को धोखा दे रहा है? उद्धरण चिन्ह, माही का क्या प्लान था? ये सब सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ।